हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है, शो दैट ए इज इक्वल टू 1/√3 मैट्रिक्स ऑफ 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स वेयर ओमेगा इज कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये यूनिट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने डाल दिया है कि यूनिट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो इसके लिए ये जो ओमेगा है, हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कि 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू फार्मूला होता था -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। या ये कहते थे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट है, तो कहीं पे ये लिखा रहता है, कहीं पे डी लिखा रहता है, डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हमने लगाया। और ए बी सी कैसे आता है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए बी सी हमें मिल जाएगा, और ए बी सी मिलने के बाद हम ये फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में एक्स है, तो यहाँ पर हमने x लिखा है, यहाँ पर ओमेगा ओमेगा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा लिखा है। तो ये सॉल्व करके हमें ये आया -1/2 प्लस माइनस आई रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब दो चीज़ आया, प्लस आया और माइनस आया, तो एक को हम ओमेगा कह देंगे, एक को ओमेगा स्क्वायर। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो कि इसका हम यहाँ पे प्लस वाला केस लेके चले, ओमेगा मतलब ये प्लस वाला केस। अब दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, तो अगर आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे इसको हमने तोड़ा है, तोड़ के ये हमारा सॉल्व करके हमारा देश आ गया। ये आया, तो ओमेगा स्क्वायर ये आया। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा बता ही दिया। अब ये सारे वैल्यू यहाँ पे डाल देने, यहाँ पर हमने डाल दिया। डालने के बाद फिर हमने क्या किया कि यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है वो जब आपका मैट्रिक्स कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया हो तो उस केस में यूनिटरी की ज़रूरत पड़ती है। और यूनिटरी मैट्रिक्स का कंडीशन होता है a इंटू ए थीटा को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तब उस केस में उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें ए थीटा चाहिए। तो ए थीटा जो निकलता है, पहले ए का कंजुगेट निकाला जाता है। कंजुगेट का मतलब होता है कि आयोटा वाला जहाँ पे साइन हो, जो आयोटा वाला पार्ट्स होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो वही चीज़ हमने, उसके बाद क्या करना है कि उसका ट्रांसपोज कर देना है, वही हमारा ए थीटा होता है। मतलब कंजुगेट का ट्रांसपोज जो करते हैं वही चीज़, तो यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद ए और ए थीटा को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ रहा है। तो इस a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई आ गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो a है वो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। उसके बाद दूसरा हमारा, ये जो भी हम क्वेश्चन करें प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने किया था उसमें ये सारे टॉपिक के बारे में मैंने पहले बता रखा है कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सारे के बारे में मैंने उसमें बता रखा है। तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, सारे के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन मैट्रिक्स हमारा ये दिया हुआ है 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल का क्या कंडीशन होता है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो हमारा ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ये एक रियल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर लेना है, क्योंकि वो यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो एक जैसे ही होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स कम्प्लेक्स नंबर, जब मैट्रिक्स कम्प्लेक्स नंबर का केस हो तो उसके लिए आता है,
और ऑर्थोगोनल जो है जब हमारा मैट्रिक्स रियल नंबर का केसेस होता है उसके लिए आता है। तो यहाँ पे हमें ए डैश निकालने की ज़रूरत होती है। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो अब ए डैश हमने निकाला मतलब ट्रांसपोज कर दिया। रो को कॉलम में चेंज कर, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करने को ही हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया था, हमारा ए डैश दिस आ गया। अब ए और ए डैश को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब यहाँ पे हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है ऑर्थोगोनल है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है, पूछ देता है कि क्या ये ऑर्थोगोनल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ए और ए डैश को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तब कहेंगे ऑर्थोगोनल है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जबकि कहा कि ये जो है ये ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब ए और ए डैश जो है वो आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमने इसको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो दिस आया और इसको हमने इसके इक्वल कर दिया। अब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो होगा इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होगा, इसका सेकेंड इसके सेकेंड के इक्वल होगा, इसका थर्ड इसके थर्ड के इक्वल होगा। तो हम दो ही लेके चलते हैं, उसी से हमारा जितना हमें ज़रूरत है बस उतना ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किया। और फिर एक दूसरा हमने लिया 2 बीटा स्क्वायर प्लस माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक को इक्वेशन 1 माना, दूसरे को इक्वेशन 2 माना। तो हम देख रहे हैं कि प्लस गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर कट गया। कटने के बाद यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो बीटा हमारा दिस आ गया। अब ये बीटा का वैल्यू किसी एक में या तो इक्वेशन 1 में या 2 में डाल देंगे तो हमें गामा आ जाएगा। अब ये गामा का वैल्यू उठा के यहाँ पे किसी में भी, जैसे यहाँ पे इक्वेशन आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर ये किसी में जहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों होगा वहाँ पे हम बीटा और गामा का वैल्यू डाल देंगे। डालने के बाद वहाँ से हमारा अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा हमारा प्लस माइनस 1/√2 आ गया, बीटा हमारा प्लस माइनस 1/√6 आ गया और गामा हमारा वो प्लस माइनस 1/√3 आ गया। और यही हमें पूछा जा रहा था, अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हमारा ये दिया हुआ है। और एक चीज़ और, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें हमारा पूछा गया है कि इसको दिखाना, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, ये भी पिछले प्रीवियस ईयर के प्रीवियस क्लास में मैंने डाल दिया है। तो इसमें हमारा ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज, तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम को रो में या रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो ए हमारा ये है, ए डैश हमारा दिस आ गया। अब यहाँ पे हमने माना है कि बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी जो है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन कहा उसके यहाँ पे अगर, और हम जानते हैं कि बी इज इक्वल टू हमारा दिस होगा 1/2 ए प्लस ए डैश के। तो ए और ए डैश हमें पता है और इस पे ए और ए डैश का वैल्यू दोनों, जैसे यहाँ पे प्लस किया गया वैसे यहाँ पे हम करेंगे। तो और दूसरा सी जो होता है 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। तो ये हमारा दिस आ गया। तो अगर हम बात करते हैं ए का, तो ए जो होगा बी प्लस सी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ए आएगा। और यही हमें क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस फॉर्म में दिखाना था और ये हमारा आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। और अगर आपको ये जो मैं आपको समझा रही हूँ अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिससे उनको भी हेल्प मिल पाए। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होता है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो। उसके अंदर 3 चीज़ होता है।
पहला ये होता है कि किसी रो को किसी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो या कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रो में या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में किसी एक कांस्टेंट से या स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और तीसरा होता है कि जो आपने किसी रो में अगर मल्टीप्लाई किया तो उसको किसी और रो के साथ ऐड आप कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ होता है। अब यही 3 के हेल्प से आपको इस पे ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना है। और इसमें हमें पूछा गया है इनवर्स, मतलब ये हमारा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका इनवर्स पूछा गया है। तो अगर आपको पता होगा तो जो हमारा एक कंडीशन होता है, इन्वर्स 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो निकाला जाता है ए का इन्वर्स जो होता है वो इक्वल टू होता है एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के थ्रू भी आप इन्वर्स निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ही इसे सॉल्व करना है। तो अब आपको जैसे कहा है वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है और इस केस में जब ऐसे अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका कंडीशन होता है a इज इक्वल टू आई ए। तो इस a को a ही रहने देना है और इस a के जगह ये लिख देना है। और इस i के जगह जो आपका मैट्रिक्स अगर 3 इंटू 3 के फॉर्म में है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 के फॉर्म में लोगे। जिस फॉर्म में आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा उसी फॉर्म में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a ये हमारा a है। आप यहाँ चाहो तो पहले लिख देना कि a इज इक्वल टू आई ए के। तो a हमारा ये हो गया, i के जगह ये लिख दिया और मैंने आपको बोला है a के जगह a ही रहने देना है। अब ऑपरेशन को समझो कि कैसे ऑपरेशन लगाया जाता है। पूरे क्वेश्चन में आप चाहो तो सिर्फ रो ऑपरेशन लगा सकते हो या पूरे क्वेश्चन में आप चाहो तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। लेकिन जब रैंक की बात आएगी, जब अगले क्लास में हम देखेंगे तो रैंक की बात करेंगे, उसमें मैं बताऊंगी कि रैंक में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स लिया जाता है वो ज़्यादा, जैसे 3 इंटू 3 तक तो रो या कॉलम से ही काम चल जाता है। लेकिन जब 4 आ जाए या 5 का आ जाए, 5 इंटू 5 का आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि सिर्फ रो लगाओगे तो काफ़ी लंबा जाएगा या कॉलम लगाओगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो उस केस में रो ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन पे रो भी लगा सकते हो और कॉलम। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन रहे तो कोई एक ही ऑपरेशन लगा सकते हो पूरे क्वेश्चन पे, या तो रो या तो कॉलम। और दूसरा कि इस क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया है कि आपको रो ऑपरेशन ही लगाना है तो आपको रो ऑपरेशन ही लगाना है। अगर सिर्फ कहता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते थे, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते थे। और अगर ये क्लियर कर दिया कि कौन सा ऑपरेशन तो आपको वही लगाना है। अब हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि जो हमारा ये दिया हुआ है ये ए जो है इसको आपको इस टाइप के फॉर्म पे करना है। और यहाँ पे कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कुछ इस टाइप से आना चाहिए। अब इसके लिए कैसे आएगा तो वही ऑपरेशन लगा के यहाँ पे हम लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ था। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाएंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये हमारा 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 1 अगर हम बात करते हैं इस पूरे कॉलम में यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है कि रो 2 को अगर रो 1 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ। तो जहाँ R2 था वहाँ पर हमने R1 लिख दिया, जहाँ पे R1 था वहाँ पे हमने R2 लिख दिया, तो हमारा दिस आ गया। अब हमें ध्यान देना है कि एक साथ आप चाहो तो एक कॉलम पे काम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि रो ऑपरेशन ही लगाना है। अब यहाँ पे देखो कि जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला काम तो हो गया कि यहाँ 1 आ गया। अब दूसरा हमारा काम ये है कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे यहाँ पे 0 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 0 है तो इसका भी काम खत्म। अब हमारा बच गया इस 3 का काम। तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को कि जो हमारा ये 3 है,
3 में क्या माइनस करेंगे तो 3 0 आएगा, तो 3 में 3 ही माइनस करेंगे 0 आएगा। अब हमें क्या करना है कि आपको जो भी रिलेशन बनाना हो डायगोनल एलिमेंट से, तो अगर आप बात करो तो यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तभी हम फर्स्ट कॉलम पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम का डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, ये 1 है, तो 1 का ही रिलेशन इससे बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 3 तो है ही, अब 3 में अगर इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, और अब 3 इंटू 1 3 होगा, तो 3 माइनस 3 हमारा 0 हो जाएगा। मीन्स क्या करना है कि जिससे रिलेशन बनाना है उसको 1 कर लेना है। तो आप पूछोगे कि अगर 1 नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हाँ चल जाएगा, लेकिन क्या है कि जगह अगर आप 1 नहीं करते हो तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और अगर 1 कर लेते हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जो एलिमेंट्स है जिसको आपको 0 करना है उससे उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे 3 था, 3 की जगह में 0 चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 माइनस 3 करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा 3 है इसको आप R3 कहो, और ये जो हमारा 3 है इसको 3 ही कहो, और ये 1 जो है इसको हम R1 कहेंगे क्योंकि ये R1 है। तो अब जो हमारा बन गया इसका R3 माइनस 3R1, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। तो ये जो ऑपरेशन लगाएंगे सिर्फ इसी पे नहीं लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने R3 माइनस 3R1 लिखा, तो अगर यहाँ के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस केस में R1 ये लेंगे और R3 ये लेंगे, और अगर यहाँ के लिए बात करते हैं तो R3 हमारा ये 1 हो जाएगा माइनस 3 इंटू R1, इसके सामने वाला ये R1 मतलब 2, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो वैसे करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने ले ली इसको, और ऑपरेशन लगा के ऐसे हम कर लेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं इस एलिमेंट्स के लिए, तो यहाँ के लिए अगर हम बात करते हैं तो R3 हमारा 1 हो गया, और अगर R1 के लिए बात करते हैं तो ये हमारा 3 हो गया। तो 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 1 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 8, यहाँ पर माइनस 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब ऐसे ही हम फिर सेकेंड कॉलम पे इकट्ठे आप कर सकते हो, और फिर थर्ड कॉलम पे आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ऑपरेशन जो लगाना है वो लगाना है हमें रो ऑपरेशन लगाना है। अब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, अब हम सेकेंड जब कॉलम पे काम करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स से ही रिलेशन बनाना है, तो डायगोनल एलिमेंट तो 1 है। तो अब हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे 0 चाहिए, और यहाँ पे मतलब 2 को हटाना है और माइनस 5 को हटाना है, इस 1 से रिलेशन है। तो 2 को हटाने के लिए 2 में से 2 को ही माइनस करेंगे तो हमें 0 आएगा। तो सबसे पहले 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस 2R2। तो जो R1 माइनस 2R2 लगाएंगे तो इस पूरे के लिए लगाएंगे, और अगर यहाँ अगर इसके लिए बात करते हैं इस एलिमेंट्स के लिए, तो R1 हमारा 1 आ गया, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 1 ही आ गया। उसके बाद इस एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं इसको इसके साथ, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो 2 माइनस 2 इंटू 1, ये 0 आ गया। फिर इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हमारा हो गया 3 माइनस 4, ये माइनस 1 आ गया, है ना। तो ये ऑपरेशन हमने इसके लिए लगाया, और फिर यहाँ पे हमने लिखा R3 मतलब इस 5 को हटाना है। तो इस 5 को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 5 है तो माइनस 5 में अगर हम प्लस 5 करेंगे तब ये 0 होगा। तो माइनस 5 सबसे पहले इस 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5R2, तो ये लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन लगाएंगे इस पूरे के लिए लगाएंगे, तो ये हमारा दिस आ गया। फिर वैसे ही हम देख रहे हैं थर्ड कॉलम पे काम करेंगे। थर्ड कॉलम पे काम करेंगे तो यहाँ पे हमें इस केस में हमें 1, यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन 2 है, तो इसको इसी चीज़ से डिवाइड कर दो तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस पूरे में हम 2 से डिवाइड करेंगे। एक चीज़ और, जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड लगा रहे हैं वही ऑपरेशन राइट साइड भी लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दिस लगाया, अब ये R3 डिवाइडेड बाई 2,
तो यहाँ भी सारे में डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी सारे में डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे तो 1 आ गया। अब ये इस 2 को हटाना और ये -1 को हटाना है। तो यहाँ पर हमने R1 को लिखा R1 प्लस R3, मतलब -1 + 1 करेंगे 0 हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो R2 - 2 R3 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 की जगह भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जब ये ऑपरेशन लगा के इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा मिल गया दिस, ये। अब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और ये जो ए दिया हुआ है उसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो इधर ए है तो जब लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ये इन्वर्स ए हो जाएगा। तो ए इन्वर्स हो गया और ये आई हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो एलिमेंट्स है वही आएगा। मतलब जैसे ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स ही आएगा। तो ए इन्वर्स इंटू आई जो होगा वो ए इन्वर्स ही होगा। तो और इधर वाला जो अपने जगह पे ही रहेगा। मतलब ए इन्वर्स हमारा ये आ गया। और यही हमें पूछा जा रहा था। बस आज के लिए इतना ही।